हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग टीजीटी आर्ट जिसका एग्ज़ाम हमारा मई में होना है, उसके टॉपिक्स को और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सबको पढ़ते हुए आ रहे हैं। इस समय हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी आज क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 10 है। दोस्तों, इसके पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। हर वीडियो में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब उस हर टॉपिक से जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको हम लोग अपनी इस टॉप 10 सीरीज़ में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले आप वो टॉपिक्स के वीडियो देख लीजिए। आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल में टॉपिक वाइज़ अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चंस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उनमें जाकर पहले उन सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। हर टॉपिक को जैसे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला है, उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे, उन सबको हम लोगों ने अपने हर एक वीडियो पर अच्छे से पढ़ा हुआ है। जैसे सिंधु सभ्यता, उसके अंदर जैसे उसमें जितने स्थल थे, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, चंदहुदड़ो है, ये सारे बनावली बहुत सारे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। उन सब स्थलों को हम लोगों ने अपने हर एक वीडियो में हर का हमने अलग-अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें किस स्थल की खोज कब हुई, किसने की, कहाँ पर हुई और वहाँ से हमें कौन-कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा है। तो पहले आप लोग हमारे वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सीरीज़ देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी आज क्वेश्चन सीरीज़ नंबर 10। पहला क्वेश्चन है बनावली सैंधव स्थल की खोज 1973 ईस्वी में किसने की थी? दोस्तों, बनावली सैंधव सभ्यता का एक स्थल है जिसकी खोज कब हुई थी? 1973 ईस्वी में, 1973 में। और किसने की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रणवीर सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी है एम.एस. वत्स, सी सूरजभान फजल और ऑप्शन डी है अहमद खान। तो दोस्तों, बनावली जो सैंधव स्थल है का एक स्थल है, उसकी खोज रणवीर सिंह बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। दोस्तों, इसके बारे में कि बनावली से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पहले देख लीजिएगा, तो उससे आपको सब ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं? तो ऑप्शन है बनावली, कालीबंगा, कोटदीजी और रोपड़। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पत्थर की नींव वाले? सिंधु सभ्यता से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त हुई, जिसमें कि देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही प्रमुख स्थल हैं। यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार, हड़प्पा से अन्नागार, ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं और बहुत सी मोहरें, उन मोहरों में कौन-कौन से चित्र बने हुए हैं, ये सब हमें यहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है कोटदीजी, जहाँ से हमको पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, ये तो क्वेश्चन आंसर हैं जिसमें हम शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं। अगर इसको आपको विस्तार से देखना है तो आप पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक देख लीजिएगा, उसमें हम लोगों ने सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थल कोटदीजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सैंधव स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सरस्वती नदी, सिंधु नदी, भोगवा नदी और यमुना नदी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। कोटदीजी जो है सैंधव स्थल, वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सैंधव स्थल जो रोपड़ है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो पंजाब राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सैंधव सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो सैंधव सभ्यता का स्थल है रोपड़, वो किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। और किस नदी के तट पर? तो ऑप्शन है सिंधु नदी, भागीरथ नदी, सतलज नदी। तो जो ये पंजाब राज्य के सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पीतल की बतख किस स्थल से प्राप्त हुई है? दोस्तों पीतल की बतख, दोस्तों जो सैंधव सभ्यता के जो स्थान हैं, वहाँ से हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे हड़प्पा से हम लोगों को कांस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आज भी सुरक्षित है। ये कांस नर्तकी की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से। ऐसे ही हर स्थल से हमें कुछ ना कुछ प्रमुख चीजें प्राप्त हुई हैं। तो पीतल की बतख किस स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन एक है बनावली, बी है कोटदीजी, सी रोपड़ और डी है चंदहुदड़ो। तो जो पीतल की बतख है वो हमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वो हमें चंदहुदड़ो से प्राप्त हुई थी। दोस्तों जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे युग्म समाधियां, ये हमें चंदहुदड़ो और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृ देवी की प्रतिमा की माप क्या है? दोस्तों जो मातृ देवी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है, उसकी माप क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पुरुष नर्तक शिल्प किस संग्रहालय में सुरक्षित है? दोस्तों जो हम लोगों को पुरुष नर्तक का मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, पुरुष नर्तक शिल्प, वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कोलकाता में। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। हड़प्पा सैंधव स्थल का बहुत ही प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें बहुत ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, तो हमें कांस्य नर्तकी की मूर्ति, जिसे डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं, वो हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। अब हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं, वो हम लोगों को हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। जैसा कि हमने भी बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रमुख स्थल है। यहाँ से हमें बहुत सारी, जैसे एक मोहर जिसमें पशुपतिनाथ का चित्र बना है, वो हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं, वो हमें ज्यादातर हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन। दोस्तों इसके पहले हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला के सारी क्वेश्चन सीरीज बना चुके हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की भी बहुत सारी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके आगे भी हमारे जितने भी कला के टॉपिक हैं, उन सबके अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, और बाद में अभी हम कुछ वीडियो और भी पढ़ेंगे, जिसमें जैसे एग्जाम में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं सारे टॉपिक से मिक्स, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन आंसर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख लीजिए। जो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है उसकी बनी हुई है, उसको देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, हमारी ये जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों तक, जो कि टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।